Assalamualaikum. Welcome to my new video. In this video, we can discuss about the parathyroid gland. What is parathyroid gland and the hormones secreted by the parathyroid gland, and what are the diseases caused in the human body due to under or over secretion of the parathyroid gland. So, human body में parathyroid gland हमारे पास 4 parathyroid glands हैं जो कि present है thyroid gland में, and where they are present in the thyroid gland, so they are present in the posterior surface of the thyroid gland, and they are very small, and the color is they are very light colored lamp, and they stick to the posterior surface of the thyroid gland. So इसकी numbering जो है हमारे पास 4 in numbers. They 2 are present on the left side and 2 are present on the right side of the thyroid gland, and they are present on the posterior surface of the thyroid gland. And what is the hormone secreted by the parathyroid gland? So parathyroid is the single most important hormone of which is secreted by the parathyroid gland. हमारे पास जो हार्मोन है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड उसकी जिसकी सिक्रीशन करता है वो है पैराथार्मोन, एंड दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड. अब इसका फंक्शन क्या है? सो इट कंट्रोल कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड. पैराथार्मोन का फंक्शन है कि वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, उसको कांस्टेंट रखता है. और पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो इट वर्क एंटागोनिस्टिकली टू कैल्सिटोनिन. ये जो है इसका फंक्शन जो है वो कैल्सिटोनिन के फंक्शन के ऑपोजिट है. जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली फंक्शन का परफॉर्म कर देते हैं, इसी तरह पैराथायरॉयड ग्लैंड और कैल्सिटोनिन जो है वो भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं. सो कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है और पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन क्या है? सो पैराथायरॉयड या पैराथार्मोन जो है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, जबकि कैल्सिटोनिन जो है वो बोन्स में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है. सो अब इस पैराथार्मोन की सिक्रीशन किस टाइम होती है या इसकी सिक्रीशन इनहिबिट किस टाइम होती है? तो जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो तो पैराथार्मोन जो है उसकी सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होती है, और जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हो सो पैराथार्मोन की सिक्रीशन जो है वो इसको इनहिबिट कर देता है. सो व्हाट आर द डिजीजेस विच आर कॉज ड्यू टू अंडर एंड ओवर सिक्रीशन ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड. जब ब्लड में पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पैराथार्मोन की सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा कम करता है, उससे ब्लड में हाइपोकैल्सीमिया हमारे बॉडी में कास्ट हो जाती है. हाइपो मीन्स लेस, कैल्शियम मीन्स कैल्शियम लेवल, मिया मीन्स ब्लड. ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास टेटनी की डिजीज़ कास्ट होती है ह्यूमन बॉडी में. वट आर द सिम्पटम्स अपीयर ड्यूरिंग दिस डिजीज़? व्हेन द अंडर सिक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन काज हाइपोकैल्सीमिया, एंड दिस इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन. क्योंकि हमारे पास ब्लड में जब कैल्शियम लेवल कम हो जाता है न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन इट also required calcium ions. This can lead to tetany. जब एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन बहुत ज़्यादा हो जाती है इट कैन लीड टू टेटनी, जिसमें क्या होता है, जिसमें मसल जो है वो कंट्रैक्टेड स्टेट में रह जाते हैं, एंड अगर इसकी ट्रीटमेंट ना हो देन दिस कैन बी फैटल. क्योंकि न्यूरॉन की फंक्शन के लिए मसल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मसल जो है वो कंट्रैक्टेड स्टेट में रह जाएंगे, क्योंकि मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए हमारे पास कैल्शियम लेवल का कांस्टेंट होना बहुत ज़्यादा मस्ट है. और जब कैल्शियम लेवल कांस्टेंट ना हो, लेस देन नॉर्मल हो, मसल जो है वो कंट्रैक्टेड स्टेट में रह जाएंगे और हमारे पास जो डिजीज़ होगी वो टेटनी कास्ट होगी ह्यूमन बॉडी में. ओके, ड्यू टू over secretion of the parathyroid hormone, it caused hypercalcemia in blood. हमारे पास बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेवल या बहुत ज़्यादा पैराथार्मोन की सिक्रीशन की वजह से हमारे पास ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे हाइपरकैल्सीमिया कास्ट हो जाती है ह्यूमन बॉडी में, जिससे क्या होता है किडनी स्टोन जो है वो बन जाता है. किस तरह किडनी स्टोन बनेगा? सेम वही सिचुएशन होगा, यानी अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब ब्लड की प्यूरिफिकेशन होगी किडनी में, बिकॉज किडनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. जब ब्लड की प्यूरिफिकेशन होगी उससे एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है वो किडनी में ही एक्यूमुलेट हो जाता है, उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, क्योंकि ब्लड में किडनी जो है वो उसको कैल्शियम लेवल को मेनटेन करना चाहता है. वो एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है वो किडनी में ही एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैल्शियम की एक्यूमुलेशन की वजह से हमारे पास किडनी स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड हाउ हाइपरकैल्सीमिया अकर जब ब्लड लेवल में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वो बोन से ही अपनी कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए बोन से ही लेता है, और जिसकी वजह से बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और फ्रैक्चर भी उसमें आ जाते हैं. ब्लड का कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरकैल्सीमिया का केस आ जाता है. और
ब्लड में कैल्शियम लेवल हाई होने की वजह से ये नर्वस सिस्टम को भी डिप्रेस कर लेता है और मसल की वीकनेस भी इससे काज हो सकती हैं, क्योंकि मसल्स की फंक्शन के लिए ना तो ज़्यादा कैल्शियम लेवल हाई होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कम होना चाहिए, उसके लिए कांस्टेंट लेवल मस्ट होना चाहिए मसल्स की फंक्शनिंग के लिए। अगर कम होगा या हाई हो जाएगा, हाई होगा, अगर कम होगा तो मसल्स जो है वो कंट्रैक्टेड स्टेट में रह जाएंगे, और अगर हाई होगा सो मसल्स जो है उसके वो वीक हो जाएंगे। So these are the function of parathyroid gland, and this is the disease due to which is caused due to a desecretion of the parathyroid gland, and this is the disease which is caused in human body due to oversecretion of the parathyroid gland. So in this video we can discuss about parathyroid gland, about hypocalcemia and about hypercalcemia, and we will discuss the next topic in next video. So see you in the next video. Allah Hafiz.